राहुल जी के पास चलते हैं। बिहार वो प्रदेश था जिसने नारा दिया था जाति छोड़ो भारत जोड़ो, और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने जातिगत जाति सूचक शब्द अपने सरनेमों में लगाना मना कर दिया था। क्या उसी राज्य से जातिगत जनगणना की मांग आपको आश्चर्यचकित करती है? दीपक, ये मांग मैं समझता हूँ केवल बिहार की ओर से ही नहीं हो रही है। कई दूसरे प्रदेशों की सरकारों ने और दलों ने ये मांग की है, और ये मांग बहुत पुरानी है, आप भी इसको जानते हैं। तो ये कोई अचानक देश के सामने प्रकट हो गई मांग नहीं है। अभी तो ये हुआ है कि बिहार का एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री से मिला है, लेकिन ये दशकों से ये एक सवाल सभी सरकारों के सामने आया है कि जातियों की गणना की जाए कि नहीं की जाए। 90 साल से नहीं की गई है। लेकिन इसके पक्ष दोनों में तर्क हैं, लेकिन एक बात तय है कि संविधान की हमारे संविधान जो देश के भविष्य की, राष्ट्र निर्माण की जो तस्वीर और सपना सामने रखता है देश के, वो एक जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज बनाने का था। यही सपना अम्बेडकर जी का भी था, और तमाम हमारे जितने समाज सुधारक या बड़े चिंतक विचारक राष्ट्रीय नेता हुए हैं उनका भी रहा है। लेकिन ये एक बात है, और जाति जब बिल्कुल एक तरह से अटल रूप से स्थायी हो जाएगी, और हो ही गई है, वो एक केवल उसको एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करना शेष है। जब पूरी राजनीति जाति के आधार पर चल रही है, जब सरकारी योजनाओं का वितरण भी जातियों के और वर्गों के आधार पर हो रहा है, और जब अभी सरकार ने जो संसद में जो 127वां संशोधन पेश किया है, वो भी जाति के ही लिए था, जाति के ही आधार पे था। वो ओबीसी आरक्षण और ओबीसी के इस पूरे मुद्दे को लेकर ही था। तो इसके बाद जाति गणना न की जाए, कौन सी जाति, उपजातियों उपजातियां कितनी संख्या में हैं, इसका कोई तार्किक अस्वीकार करने का कारण जरा कठिन हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब तक जातियों का आंकड़े पूरे नहीं हैं, हमें यह भी नहीं मालूम कि जो सरकारी सेवाओं का फायदा है वो सही लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और सारी सरकारी सेवाएं और जो योजनाएं हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, वो बन इसी आधार पर रही हैं। तो ये वर्ग और जाति के जो बटा हुआ है, इसको कभी न कभी तो स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हैं। एक उथल पुथल मचेगी, सामाजिक निश्चित रूप से मचेगी। तो हर सरकार के सामने एक ये यक्ष प्रश्न रहता है। ठीक है, मैं सीधे आशुतोष के पास चलता हूं। आशुतोष, आपने बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा कि कैसे कमंडल से मंडल की पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जब ओबीसी को, आरक्षण को लेकर सरकार ने एक संविधान संशोधन बिल पास किया, क्या आपको लगता है बीजेपी की सरकार नकार पाएगी जातिगत जनगणना को? वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव सामने हैं और वहां पर बिना सोशल इंजीनियरिंग करे बीजेपी फिर से सरकार बना पाए, ऐसा मुश्किल दिखता है।